हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब संधि विग्रह में संधि के दूसरे प्रकार व्यंजन संधि को करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संधि विग्रह में आज मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूं। संधि विग्रह, जिसे संधि विच्छेद भी कहा जाता है, यहाँ पर व्यंजन संधि पढ़ने के पहले हम लोग एक बार उसके जो शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कदाचित आप भूल गए होंगे। तो संधि विग्रह में दो शब्द है। पहला है संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। किसका मेल या और किसका मिलना? दो शब्दों के जो पहले दो शब्द जो सार्थक शब्द है उनके अक्षरों के मिलने को हम संधि कहते हैं। विग्रह का अर्थ, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। मतलब जो मिले हुए अक्षरों से बना हुआ शब्द है उसको हम जब अलग कर देते हैं तो वहां विग्रह कहलाता है। इस तरह से संधि विग्रह क्या हुआ कि जब दो मिले हुए सार्थक शब्दों, मैंने यहां भी कहा कि संधि का मतलब है शब्दों का मेल, शब्दों में अक्षर मिला करते हैं। जब दो मिले हुए सार्थक शब्दों को अलग करके दो अलग अलग सार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है तब उसे संधि विग्रह या संधि विच्छेद कहते हैं। अब सार्थक मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, मतलब होता है, उन्हें हम संधि विग्रह या संधि विच्छेद कहते हैं जब आप अलग करते हैं। अब यहाँ विशेष बात क्या है? अलग किए गए दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। पहली चीज कि जो शब्द आप अलग किए तो वो उनके अर्थ निकलने चाहिए, अर्थात अलग किए गए शब्दों का कोई अर्थ निकलना चाहिए। और ध्यान से पढ़ते हैं उदाहरणों से। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्यालय में दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है विद्या जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और दूसरा है आलय जिसका अर्थ होता है घर। अब यहाँ पे विद्या का जो या है वह आलय के आ से मिला तो यहाँ पर दोनों मिलकर के या ही बनाए, और इस तरह से फिर यह अक्षर और यह अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल गए, एक में ही समा गए और नया शब्द बना विद्यालय। उसी तरह से जैसे संसार ये शब्द एक दिख रहा है, इसको अगर हम अलग अलग करें तो एक भाग होता है सम जिसका अर्थ है समान, और दूसरा सार्थक शब्द बनता है सार जिसका अर्थ है तत्व। तो सार इसका एक पहला अक्षर और इसका जो है पहले शब्द का ये दूसरा अक्षर, ये दोनों अक्षर मिल गए और एक नया शब्द बना संसार। इसी तरह से यह भाग जो कहलाता है शब्दों को अलग करके दो नए शब्द बनाना, यह संधि विग्रह है। इसी कड़ी में संधि शब्द को समझते हैं तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को संधि शब्द कहते हैं। यानी जो दो अलग अलग शब्द हैं सार्थक शब्द, उनको जब मिला दिया जाता है तो जो शब्द बनता है वह संधि शब्द है। मतलब यह संधि शब्द है और जब अलग करते हैं तो वह संधि विग्रह कहलाता है। उदाहरण के रूप में वही उदाहरण, यहाँ एक सार्थक शब्द था विद्या जिसका अर्थ है ज्ञान, दूसरा था आलय जिसका अर्थ है घर। दोनों मिल गए एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किए विद्यालय, तो यह शब्द संधि शब्द है, यह संधि विग्रह हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा विग्रह चिन्ह। अलग किए गए दोनों शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अलग किए गए दोनों शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह चिन्ह कहते हैं। तो विग्रह चिन्ह को हम हिंदी में धन से और इंग्लिश में प्लस से दिखाते हैं। तो जब दोनों शब्दों को आप अलग करें उसके बीच में जो चिन्ह लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? विग्रह चिन्ह कहा जाता है। विद्यार्थियों, कुछ विशेष बात। पहले शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के पहले अक्षर के आधार पर संधि के प्रकार का निर्णय होता है। अब यहाँ पे स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे भी इसके बारे में मैं बताता चलूं। विद्यार्थियों, व्यंजन संधि की मैंने बात की थी तो उसकी परिभाषा जानते हैं। जब विग्रह चिन्ह के दोनों ओर यानी धन के दोनों तरफ व्यंजन हो,
व्यंजन आपको मैंने पहले बता चुका हूं, फिर से आपको बता दूंगा। अथवा एक तरफ व्यंजन हो, चाहे वह विग्रह चिन्ह के पहले या बाद में, दोनों तरफ व्यंजन हो या एक तरफ व्यंजन हो, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे शॉर्ट में समझें, विग्रह चिन्ह है, उसके दोनों तरफ व्यंजन आ गए। व्यंजन क्या है? जिसके नीचे हलंत लगा रहता है वह व्यंजन कहलाता है। जब विग्रह चिन्ह के दोनों तरफ जो अक्षर आया है अगर वह व्यंजन है तो वहां व्यंजन संधि होगी। या फिर इसी को यूं कहें कि अगर विग्रह चिन्ह के एक तरफ भी व्यंजन है, चाहे पहले या बाद में, एक तरफ व्यंजन है दूसरी तरफ स्वर आया है, तो भी वहां पे व्यंजन संधि होगी। तो ये तीनों तरीकों से होगा, चाहे व्यंजन दोनों तरफ आए तो व्यंजन संधि, या एक तरफ व्यंजन आए एक तरफ स्वर आए तो भी व्यंजन संधि, या फिर पहले स्वर आए फिर बाद में व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि होगी। तीनों का एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग, और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक संधि शब्द है सद्गुण। अब इसको हम लोग, इसमें दो सार्थक शब्द मिले हुए हैं और एक नए संधि शब्द को बनाए हैं। पहला शब्द होता है सद, विग्रह का चिन्ह लिखा, उसके बाद दूसरा शब्द है गुण। तो सद में विग्रह के पहले जो अक्षर है वह है द पे हलंत लगा हुआ है और वह क्या है? व्यंजन है। विग्रह चिन्ह के ठीक बाद, विग्रह चिन्ह के ठीक बाद गु है अक्षर। गु अक्षर में देखेंगे तो ग धन उ, ग प्लस उ, तो यह ग पे हलंत लगा है यानी यह भी व्यंजन है। तो विग्रह चिन्ह के पहले भी व्यंजन है द, विग्रह के बाद है ग, दोनों व्यंजन आए हैं तो यह व्यंजन संधि हो गई। ठीक इसी कड़ी में अगर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे है जगदीश, जगदीश का विग्रह करेंगे तो जगत प्लस ईश। यहाँ विग्रह के पहले त आया, त पे हलंत है, हलंत का मतलब हो गया कि वह व्यंजन है। तो विग्रह के पहले जो अक्षर है वह आपका व्यंजन संधि हो गया। उसी कड़ी में अगर आप आगे देखेंगे तो विग्रह के बाद का जो अक्षर है वह है ई। तो ई जो है विग्रह के बाद आया, विग्रह के पहले त हलंत है, त व्यंजन है, ई स्वर है। विग्रह के पहले व्यंजन, विग्रह के बाद स्वर, एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, यह व्यंजन संधि हो गई। इसी तरह से अगला है विच्छेद। विच्छेद में देखेंगे तो विग्रह के पहले है शब्द वी, विग्रह के बाद है छेद। तो वी का मतलब हो गया व धन ई, व पे हलंत आया और विग्रह के पहले ई मिला अक्षर, ई स्वर है। और यहाँ छे का मतलब हो गया छ हलंत लगा प्लस ए, और यह छ व्यंजन है, पहले स्वर बाद में व्यंजन। इस तरह से एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन, यह व्यंजन संधि हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं और अब व्यंजन को और अच्छे से समझते हैं। व्यंजन के वर्ग व स्थान, यह बात मैंने स्वर के वीडियो में भी बताई थी, यहाँ फिर से बता रहा हूं। तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद अगला कोई वर्ग नहीं है, इन्हें अन्य मान सकते हैं। तो क वर्ग में इनका स्थान निश्चित है, ये पहला हुआ, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा। अगर किसी ने कहा क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा, तो वह हुआ अंगा। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग। तो ये स्थान को बताते हैं, वर्ग के स्थान को, और ये वर्ग है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग का में पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ, पांचवा अंगा। उसी तरह से ट वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। त वर्ग में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। प वर्ग में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। और आप ध्यान देंगे तो सब पे हलंत लगे हुए, हलंत लगा है तभी वो व्यंजन कहलाएंगे, हलंत नहीं लगा है तो व्यंजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे लिखा है न, तो आप जानते हैं अगर ये न लिखा है तो इसका मतलब होगा न प्लस अ। क्यों? क्योंकि पूर्ण न में अ छिपा रहता है, अ का स्वर सब में रहता है। इसके अलावा अन्य जो है आपके ये अन्य में आते हैं, यार अलावा सख, शह, छत्रंग, ये अन्य में है। तो आप सभी को यह व्यंजन के जो वर्ग हैं उन्हें याद रखना है और उनमें किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता हुआ, तभी व्यंजन संधि आप समझ पाएंगे।
आइए उदाहरणों को देखते हैं और नियमों को देखते हैं। तो उदाहरण, पहला नियम जो है, तीसरे अक्षर यानी तीसरे वर्ण की जगह उस वर्ग का पहला वर्ण होगा। तीसरा वर्ण, जैसे अब देखें तो तीसरे वर्ण की जगह मतलब यह वर्ण आपका हो गया, बराबर। माफी चाहूंगा कि यहां तक ही होना है, ऊपर तक, नीचे हमें नहीं पहुंचना है। केवल यहीं तक हमारा वर्ण निर्धारित है, वर्ग निर्धारित है, यहां तक ए नहीं। तो तीसरा वर्ग जो है, एक नियम क्या कहता है, तीसरे अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, यह हुआ ग ज ड द ब, ये वर्ग का तीसरा अक्षर या वर्ण हुआ, उसकी जगह पर उसी वर्ग का, यानी जैसे ग वर्ग है तो उस वर्ग का पहला अक्षर, ग अगर आया है कहीं पे तो उसकी जगह हम क लिखेंगे विग्रह करते समय, ज आया है तो उसकी जगह च लिखेंगे विग्रह करते समय, ड आया है तो उसकी जगह ट लिखेंगे विग्रह के समय, द आया है तो विग्रह के समय त लिखेंगे उसकी जगह, ब आया है तो विग्रह करते समय उसकी जगह प लिखेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर होना चाहिए। नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, तीसरे अक्षर वर्ण की जगह उस वर्ग का पहला वर्ण लिखना, यानी ग की जगह पे हमें क लिखना होगा, ज की जगह पे च, ड की जगह ट, द की जगह त, ब की जगह प। आइए कुछ एक उदाहरण जल्दी जल्दी देखते हैं। ये संधि शब्द हुए, ये संधि विग्रह है, यानी यहाँ दो शब्द सार्थक शब्द मिले हैं तो संधि शब्द बना है। दो सार्थक शब्दों को अलग अलग किया गया, नए दो सार्थक शब्द बन गए तो वहां पे संधि विग्रह हुआ, यानी इनके अपने अपने अर्थ होते हैं और ये संधि का नाम, संधि का प्रकार है। पहला शब्द है हमारा दिग्गज, ध्यान से समझिएगा, यह है दिग्गज। अब यहाँ पे जब आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक जगह रुकते हैं, दिग्गज, यहाँ पे दिग्गज, यहाँ पे आप रुक रहे हैं, यानी इस अक्षर ग की जगह पे जहां हलंत वाला ग है उस ग की जगह पर तीसरा अक्षर हुआ है आपका। तीसरा अक्षर कैसे, पहला अक्षर है क वर्ग का पहला अक्षर क, दूसरा है ख, तीसरा होता है ग। तो ग तीसरा अक्षर हुआ, तीसरे अक्षर की जगह उस वर्ग का पहला अक्षर, ग की जगह क आना है। तो विग्रह जब हमने किया तो यहाँ ग की जगह हमने क रख दिया, उसके बाद विग्रह चिन्ह, फिर बचा हुआ हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें व्यंजन संधि कैसे हुआ, विग्रह चिन्ह के ठीक पहले आपको यहाँ पे हलंत लगा हुआ दिख ही रहा है, तो यह क व्यंजन है, एक तरफ भी व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि हो जाती। यहाँ ग को भी अगर आप देखेंगे तो ग मतलब हो जाएगा ग प्लस अ। तो विग्रह के पहले क हलंत लगा है तो यहाँ व्यंजन हुआ, ग विग्रह के बाद है, ग मतलब ग प्लस अ हुआ, यह भी व्यंजन लगा, दोनों तरफ व्यंजन हुए इसलिए व्यंजन संधि। इसी क्रम में आगे भी आप समझिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझेगा। वागीश, वागीश में अगर आप अलग अलग करें तो यह होगा वाग, ग में ई लगा हुआ है, ई स, तो इसको हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे वागीश पढ़ते समय आप यहाँ ग पे रुक भी रहे हैं, ई अलग बोल रहे हैं, तो यहाँ ग पे हलंत आ जाता है, क्योंकि स्वर अगर निकल जाए तो वह व्यंजन हलंत वाला हो जाता है। अगर ग आया तो उसकी जगह हम क्या लिखने वाले, क, तो वाक प्लस ईश, ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट भी बहुत है आपका बोर्ड के लिए। वाक प्लस ईश, यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे स्वर, एक तरफ व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि। अगला है दिग्मंडल, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ग पे हलंत लगा है, मतलब आधा अक्षर है मतलब हलंत है, तो उसकी जगह क किया तो दिग और मंडल, तो दो भाग हुए, यहाँ व्यंजन से। दिगंबर, दिगंबर में भी वही चीजें हैं, दिगंबर, और पढ़ते भी हैं आप तो दो भाग होता है, दिगंबर, अंबर अलग बोलते हैं, दिग अलग बोलते हैं। ग की जगह हमने क लिख दिया तो दो भाग हुए, यहाँ व्यंजन है, यहाँ स्वर है, एक तरफ व्यंजन, व्यंजन संधि। इसी क्रम में अगर आगे आप जाएंगे तो वहां पे दिग्विजय में भी वही बात है, ग की जगह क लिखा, एक तरफ व्यंजन है, विजय में भी अगर आप विग्रह करेंगे तो वह प्लस ई हो जाएगा यहाँ पे। तो विग्रह के पहले क आया व्यंजन है, विग्रह के बाद वह है व्यंजन है, तो वहां पे व्यंजन संधि, दोनों तरफ व्यंजन हो। अजंत,
अब यहां तक ग वाला हो गया, क वर्ग का हुआ, ग की जगह हमने क लिखा। अब ज, अब आप यहां पे देखेंगे तो आपका नियम क्या कहता है, अगर ज है, ज कौन सा अक्षर है इस क्रम में देखेंगे तो ज तीसरा अक्षर है, च वर्ग का तीसरा अक्षर, ज की जगह हम च लिखेंगे। तो वही नियम में आपके यहाँ बताया भी है, जगह जगह पे च लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा अजंत, पढ़ते समय भी आप रुक रहे हैं, अजंत, तो यहाँ पे ऐसा पढ़ा जा रहा है अज अंत, अजंत, यह भाग हो रहा है, तो ज की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, च लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह च वर्ग का तीसरा अक्षर है, अगर तीसरा अक्षर है उस वर्ग का तो उसकी जगह पहला अक्षर हो जाएगा, उस वर्ग का पहला अक्षर च होता है। तो यहाँ पे अच प्लस अंत, यहाँ पे देखेंगे तो यह व्यंजन है, यह स्वर है, एक तरफ व्यंजन तो व्यंजन संधि। उसी क्रम में अंजब भी है, अंजब, तो ज की जगह पे च हो गया, और यहां पे आप देखेंगे तो पाएंगे अजम्बु, तो अजम्बु में यह अज अम्बु, अज अम्बु, ज की जगह च हो गया। ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिनके अपने अपने सबके अर्थ होते हैं। तो ज की जगह च हो गया, अच प्लस अम्बु, यहाँ पे आपका व्यंजन है, यहाँ स्वर है, इसलिए व्यंजन संधि। अगला है हमारा ज वाला खत्म हुआ, तीसरा वर्ग हमारा कौन सा है देखते हैं। तीसरा है ड, अगर ट वर्ग का, अगर ट वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ड, अगर ड आया तो उसकी जगह उस वर्ग का पहला अक्षर ट लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे है सडानन, तो इसको भी अगर आप करेंगे तो यह हो जाएगा सडानन। आप देखिए यहाँ रुक रहे हैं, सडानन, सडानन, ये देखिए। तो ड ये तीसरा अक्षर होता है, उसका पहला अक्षर क्या होगा, ट होता है, तो हमने ड की जगह पे ट लिख दिया, तो यह हो गया सट प्लस आनंद। सट मतलब होता है अच्छा, आनंद मतलब मुख हो गया। यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे स्वर है, एक तरफ व्यंजन हुआ, व्यंजन संधि। सड ऋतु, सड मतलब छ होता है, तो यहाँ ड आया ही है, ड की जगह यह तीसरा अक्षर है, उसकी जगह उस स्वर का पहला अक्षर ट लिख दिया, सट हो गया, यहाँ पे ऋतु हो गई। री जो है स्वर है, यह व्यंजन है, एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, व्यंजन संधि। उसी क्रम में सट दर्शन या सट दर्शन को भी देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे, अगर इसको करें ड की जगह पे ट आ जाना है, तो यहाँ पे इस तरफ व्यंजन है, द का मतलब हो गया आपका, द का मतलब हुआ द प्लस अ, तो यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, दोनों तरफ व्यंजन, व्यंजन संधि। इसी क्रम में अगला अगर आप देखेंगे नियम तो वहां पे होता है कि त वर्ग का अगर तीसरा अक्षर है जो कि द होता है तो उसकी जगह हम त लिखेंगे। तो वही मैं अब यहाँ कराने जा रहा हूं। जैसे हो गया तद्भव, तो यह तीसरा अक्षर होता है त वर्ग का, द की जगह हम क्या लिखेंगे, त, तो मैंने लिखा तत्, और विग्रह का चिन्ह डाल के भव। यहाँ पे व्यंजन है, यह भी व्यंजन ही है, दोनों तरफ व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। इसी तरह जगदीश, जगदीश में अगर आप पढ़ेंगे तो हो क्या रहा है, जगदीश, जगद ईश, स्वर निकल गया द में से, तो यह द पे हलंत आ गया, द तीसरा अक्षर है, उसकी जगह पहला अक्षर हो जाएगा, तो यह जगत ईश। यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ स्वर है, एक तरफ व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि हो गया आपका। इसी क्रम में अगला समझिएगा, अगला है 13वां हमारा सद्भावना। तो यहाँ पे द है, तीसरा अक्षर होता है त वर्ग का, उसकी जगह त लिख दिया, तो सत और दूसरा भावना। और पढ़ते समय भी आप देख रहे हैं कि जहां पर भी एक भाग बनाया दूसरे को अलग किया है वहां रुक रहे हैं, सद्भावना, यानी पढ़ते समय हम यहाँ पे रुक रहे हैं, पढ़ते समय हम यहाँ पे रुक रहे हैं, पढ़ते समय हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तो वह पहले और वह बाद में हो गया। इस तरह से यह पहला नियम हमारा पूरा हुआ। कुछ एक उदाहरण और बाकी हैं किसके, प के, वह भी हम लोग देख के लेते हैं। मतलब कि जहां पर प वर्ग का तीसरा अक्षर ब रहेगा उसकी जगह हम प लिखेंगे। आइए देखते हैं उसके भी उदाहरण। पहले तो द का देख लें, उदाहरण है सद्गुण।
तो द है तो द की जगह त किया, सतगुण दोनों तरफ व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि। सदाचार में तो इसको लिखेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो दो भाग हो भी रहे, सदाचार सदाचार सदाचार, एक ये हुआ एक दूसरा आचार हो गया। तो यहाँ पे व्यंजन है ही, और द तीसरा अक्षर है उसकी जगह पहला लिखा, सत प्लस आचार, आचार मतलब नियम, एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर दोनों, इसलिए व्यंजन संधि हुआ। अगला ब वाला आ गया, तो तीसरा अक्षर ब होता है प वर्ग का, मतलब ब की जगह हम क्या लिखेंगे, प लिखेंगे। अब्ज उर्दू का शब्द है ये दोनों, अब्ज उर्दू से ज्यादा है अरबी का है शब्द अब्ज। तो ब अब्ज पढ़ते समय भी आप ब पे रुक रहे हैं, तो ब की जगह हम प कर दें तो वह बन जाए अप प्लस ज। अब्ज मतलब निम्न कोटि में जन्मा है जो, यहाँ पे व्यंजन है ज भी अगर आप देखेंगे तो ज प्लस आ होता है, इस तरह से यहाँ पे व्यंजन यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन संधि हो गया दोनों तरफ। अवधि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। अवधि आप पढ़ रहे हैं तो ब पे रुक रहे हैं, तो ब की जगह हम क्या करेंगे, उस स्वर का पहला अक्षर प है तो यहाँ पे अ प्लस धी, यहाँ पे व्यंजन है धी भी करेंगे अगर आप तो यहाँ पे ध प्लस ई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे व्यंजन हुआ, यहाँ पे भी व्यंजन हुआ, दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन। ग वाला एक छूट गया था तो अभी आप देख लीजिए। दिग्दर्शक पढ़ते समय देखिए तो यहाँ पे आप रुक ही जा रहे हैं, दिग एक साथ बोल रहे हैं, दर्शक अलग। ग तीसरा अक्षर होता है क वर्ग का, तो उसकी जगह पे हमने क लिख दिया, तो दिग प्लस दर्शक, यहाँ का व्यंजन है द व्यंजन है, यह व्यंजन संधि हुई। यह भी दिग्दर्शक भी आपका इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरे नियम को, व्यंजन संधि के दूसरे नियम को समझते हैं। पांचवें वर्ण, पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंगा इया ड़ न म। वर्ग के पांचवें वर्ण की जगह पर वर्ग का पहला वर्ण, और यह पांचवा वर्ण जो है यह पांचवें वर्ण का पहला, किस वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का। अभी अभी तो हमने पढ़ा था, भूलिएगा मत। क वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा है, च वर्ग का पांचवा वर्ण इया है, ट वर्ग का पांचवा ड़ है, त वर्ग का पांचवा न है, प वर्ग का पांचवा म है। वर्ग यहीं तक है, यह बात ध्यान रखिएगा, इसके आगे जो है इनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे दूसरे नियम में कि पांचवा वर्ण ये जो है, अगर ये जहां पे आए हैं उनकी जगह जिस वर्ग का ये है, जैसे अंगा किस वर्ग का, क का, इया किस वर्ग का, च वर्ग का है, ये पहले वर्ण है। अड़ा किस वर्ग का, ट वर्ग का, ना किस वर्ग का, त वर्ग का, म किस वर्ग का, प वर्ग का। यानी जहां पे ये पांचवें वर्ण होंगे उनकी जगह पे उस वर्ग का पहला वर्ण हम लिख देंगे। उदाहरण से और बढ़िया समझेगा, आइए समझते हैं। ये संधि शब्द हुए, संधि विग्रह संधि का नाम। तो यहाँ पे देखेंगे वाग्मय, यह मराठी में होता है और यह महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम के लिए। वांग्मय बोलते हैं, वाड्मय नहीं बोलेंगे, वांग्मय। ये जो आपका डॉट लगा है वो इसको ग में परिवर्तित करता है, जिसे हम अंगा कहते हैं, क ख ग घ अंगा, तो यह वांग्मय हुआ। तो हमने अभी अभी पढ़ा, देखिए यहाँ पे कि अगर पांचवा वर्ण अंगा जो है तो उसकी जगह उस वर्ग का पहला वर्ण लिखेंगे, तो उस वर्ग का पहला वर्ण क्या हुआ, तो हमने इसकी जगह पे यह लिख दिया, तो हो गया वाक, और दूसरा भाग हुआ मैं, वाक प्लस मैं। यहाँ पे क पे हलंत है, व्यंजन है। म का मतलब क्या होता है आपका, म प्लस अ। कैसे आया, क्योंकि आप जानते हैं जो भी क से लेकर ग तक के अक्षर हैं सब में अ छिपा होता है। यह बात आप स्वर संधियों में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, इस कारण यह व्यंजन संधि हुई। अगला उदाहरण लेते हैं, सन्मार्ग। सन्मार्ग, अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका उदाहरण नहीं मिला है, इनका नहीं मिला है, सीधा यहाँ पे आ गए हैं। तो न की जगह क्या लिखेंगे, त लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह नियम कहता है कि अगर पांचवा अक्षर है तो उसकी जगह पहला अक्षर लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर पहला अक्षर ही पांचवा हो जाए तब, ऐसा नहीं होता। पढ़ते समय अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे रुक रहे हैं, सन्मार्ग, यहाँ पे रुक रहे हैं, और जहां रुक रहे हैं वहीं पर आपका नियम लागू होता है। तो यहाँ सन कहने पे हम रुक रहे हैं और न की जगह पे हम लिखने वाले त, तो हो गया सदमार्ग। सत
प्लस मार्ग, यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ भी देखेंगे तो माँ मतलब हो जाएगा म प्लस आ। तो यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन, व्यंजन संधि। उन्नयन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उन्नयन, यहाँ पे हम रुक रहे हैं तो न की जगह हमने त किया। क्यों क्यों किया ऐसा? क्योंकि न जो है वह उसका पहला अक्षर होता है त, तीसरे अक्षर की जगह वो पांचवें अक्षर की जगह पहला अक्षर करेंगे तो न की जगह त किया तो उत प्लस नयन हो गया। ये व्यंजन हुआ, ये भी व्यंजन है, दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन। उसी क्रम में उन्नति, उत प्लस नति। सन्निहित, सन्निहित में पढ़ते हैं तो यहाँ भी आप रुक रहे हैं, देखेंगे तो सन न की जगह त किया, सत प्लस निहित, व्यंजन संधि हो गई। क्योंकि यहाँ व्यंजन है, नी मतलब क्या होता है? न प्लस ई। यहाँ विग्रह के बाद न पे हलंत है, विग्रह के पहले त पे हलंत है, दोनों तरफ हलंत है, इस कारण से व्यंजन संधि हो गया आपका। अगला है चिन्मय, चिन्मय। यहाँ पे फिर हम लोग रुक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे न की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? अभी नियम में पढ़ा त लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम है कि जब रुक रहे हैं जहाँ पे, तो रुकने की जगह पे अगर न पांचवा अक्षर आया, उसकी जगह उसका पहला अक्षर लिख रहे हैं उस वर्ग का। तो न की जगह पे हमने त किया तो यह हुआ चित प्लस मय। यहाँ पे देखेंगे तो व्यंजन है, ये भी व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन, व्यंजन संधि। अगला जगन्नाथ, उसी क्रम में जगन्नाथ, यहाँ पे रुक रहे हैं, न की जगह त किया, जगत प्लस नाथ। यहाँ व्यंजन है, नाथ में भी देखेंगे तो न प्लस आ होता है आपका। विग्रह के बाद न है, न है, न पे हलंत है, विग्रह पहले त है, त पे हलंत, दोनों तरफ व्यंजन, इस कारण यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। अगला है सन्मति, सन्मति में भी यहाँ पे आप रुक रहे हैं, न की जगह त किए, और यहाँ पे भी म है, यह व्यंजन है, यह व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। इसी क्रम में तन्मय, तन्मय का भी आप उसी क्रम में लिखेंगे तो न की जगह त लिखा, तत् प्लस मय। इस तरह से यह व्यंजन संधि का पहला वीडियो हुआ हमारा। आशा है कि आपको व्यंजन संधि का यह दो नियम और व्यंजन संधि कैसे करते हैं जरूर समझा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।